IMF डील को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, शौकत तरीन की गिरफ्तारी का फैसला। FIA की तरफ से साबिक वजीर खजाना को चंद दिन में गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़राए खजाना के साथ ऑडियो लीक की तहकीकात की गई। तहकीकात में मालूम हुआ शौकत तरीन की गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। वजारत दाखिला ने FIA को कानूनी कार्रवाई और शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। सारे ये लोग आपस की लड़ाइयों में गरीब आवाम को जो है वो पीस रहे हैं। आगे भी वेजेस थोड़ी सी है हमारी और तनख्वाहें बढ़ती नहीं है और बिल बढ़ते जा रहे हैं, घी के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। रोटी पूरी नहीं हो रही, ये बिजली के बिल और गैस तो आती नहीं है, ठीक है, और ऊपर से ये महंगी कर रहे हैं पेट्रोल। जीना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। आटा सब कुछ इतना महंगा हो गया है और ऊपर से बिजली भी महंगी कर दी। गरीब आवाम क्या करेगा? पहले ही गरीब बंदा बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था और अब मज़ीद एक और बोझ डाल दिया है। बिजली की कीमतें बढ़ना इंतहाई ज़्यादती की बात है। जब बिजली बढ़ेगी तो महंगाई लामहला बढ़ेगी, तो ये जो आवाम का ना जीना इन हुक्मरानों ने बिल्कुल ना बर्बाद करके रख दिया। बिजली भी महंगी हो गई, CNG भी महंगी, तेल भी महंगा हो गया, तो गरीब का तो रहना इस दुनिया में नाकाबिले कबूल है। IMF की शराइत पर बिजली 7 रुपये 91 पैसे महंगी करने की तैयारी। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा तिमाही बुनियादों पर किया जाएगा। किसान पैकेज के तहत बिजली की सब्सिडी 1 मार्च से खत्म करना होगी। 65 अरब रुपए की बचत होगी। मार्च से नवंबर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सारिफिन से मजीद 35 अरब रुपए लिए जाएंगे। IMF ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए वसूलियों का हदफ 90.4% मुकर्रर कर दिया। IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू। हुकूमत अखराजात में कमी करने लगी। वजारत खजाना ने रवा माली साल की तीसरी समाही में तरक्याती मंसूबों के फंड्स में बड़ी कटौती कर दी। ज़राए मनसूबाबंदी कमीशन के मुताबिक वजारत खजाना ने PSDP में 300 अरब रुपए की कटौती का फैसला कर लिया। कटौती से रवा माली साल का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। आलमी बैंक का पाकिस्तान को मईशत बचाने के लिए 12 इकदाम का मशवरा। जायजा रिपोर्ट में कहा कि इकदाम ना किए गए तो शरह नमू 2% से भी नीचे जाएगी। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और नया एक्सपोर्ट सिस्टम अपनाया जाए। मार्केट के फरोग के लिए टैक्स सिस्टम की तश्कील नौ की जाए। तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बढ़ाई जाए। मशीनरी और खाम माल की दरामद को आसान बनाया जाए। महंगाई की नई लहर, गरीब का जीना दो भर। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गया। चिकन गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 605 रुपए मुकर्रर, फरोख्त 625 रुपए में होने लगा। सब्जी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। अदरक 475, लहसुन 260, प्याज 164, करेला 200 रुपए फी किलो हो गया। फल की कीमतों में भी शहरियों के होश उड़ा दिए। अंगूर 380, सेब 265 फी किलो, किन्नू 230 रुपए फी दर्जन हो गए। शहबाज शरीफ और इसाक डार को IMF से मुज़ाकरात नहीं करना चाहिए थे। जो मुल्क को यहां तक लाया उसे IMF से मुआहिदा करना चाहिए था। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोली, मुल्क तबाही के दहाने पर लाकर कहा जाता है नवाज शरीफ ठीक करे, मुल्क ठीक हो जाता है तो नवाज शरीफ को निकाल दिया जाता है। अवाम को मालूम है महंगाई लाने वाला कौन है, घड़ी चोर को छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान को ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। सिलेक्शन कमेटी खत्म हो चुकी। नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, क्योंकि वहां पर जो नाइंसाफी रवा रखी गई, बेगुनाह लोगों को उनको तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया। ये मंसूबा जहां पर अरबों रुपए का गबन हो गया, क्या नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी? दुआ है दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में बाब पाकिस्तान मंसूबे के
संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले माजी में इंसाफ का कत्लेआम हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निजाम खत्म किए बगैर तरक्की को मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। सबको मिलकर पाकिस्तान की मुश्किलात से निकालना होगा। वज़ीर आज़म ने वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद भी रख दिया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के रजिस्ट्रेशन जारी। इमरान खान के कज़न और सिक्योरिटी इंचार्ज अहमद खान न्याजी की जमानत पार्क में आमद। अहमद न्याजी ने मियाँबाद फारूक के कैंप में जेल भरो तहरीक के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली। लाहौर में जमान पार्क के बाहर पीटीआई के कारकुन भी बादस्तूर मौजूद। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हर्जाने का केस इमरान खान सेशन कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश हुए। ख्वाजा आसिफ के वकील की इमरान खान पर जरा केस से मुतल्लिक सवालात पूछे। इमरान खान ने बताया बोर्ड मीटिंग मिनट्स केस के साथ नहीं लगाए। $30 लाख की सरमायाकारी का फैसला बोर्ड मेंबर्स ने किया था। जिन 2 कंपनियों में सरमायाकारी की वो ऑफशोर थी। दौरान समाअत इस्लामाबाद की अदालत का कंप्यूटर बंद हो गया। बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल की बरीयत की दरखास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। शहबाज गिल पर आइंदा समाअत पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। दूसरी जानिब शहबाज गिल अपने एक बयान पर माफी मांगने रमेश कुमार के पास पहुंच गए। रमेश कुमार ने कहा कि गलती का एतराफ अच्छी बात है, घर आने वाले को माफ कर दिया जाता है, हत्या के इज्जत का केस वापस ले लेंगे। मरी की मकामी अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने के बाद शेख रशीद को अभी रिहाई नहीं मिल सकेगी। दूसरी जानिब NA-62 रावलपिंडी में ज़िमनी इलेक्शन के लिए शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक वज़ीर दाखिला को अडयाला जेल से RO ऑफिस नहीं लाया गया। सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि RO के खत के मुताबिक शेख रशीद की हाजिरी जरूरी नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का मुजवज़ा शेड्यूल तैयार। पंजाब में 9 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल को पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइंदा हफ्ते शेड्यूल जारी होने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब की सूबाई असम्बली के इंतखाबात की फौरी तारीख देने का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कौम इलेक्शन की तैयारी करे, करप्ट टोले को शिकस्त देना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमल में ताखीर नहीं होनी चाहिए। मईशत तबाह करने वाले शहबाज शरीफ से वोट की ताकत से बदला लिया जाएगा। नून लीग ने सबक नहीं सीखा, मुल्क को फिर इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बना दिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया ने पुलिस के हिरासत करने पर पटिशन दायर कर दी। अदालत ने CCP लाहौर और थाना रेस कोर्स के SHO से 17 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब बैरून मुल्क जायदादों पर टैक्स वसूली का मामला, मुनस इलाही ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में वफाकी हुकूमत और दिगर को फरीक बनाया। MQM ने कराची में कल होने वाला धरना मुल्की मफाद में मौखर कर दिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर से गवर्नर सिंध की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं उनका कोई सियासी मफाद नहीं, जद्दोजहद की बुनियाद सबसे पहले पाकिस्तान है, मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। अमन कॉन्फ्रेंस और मशक़ें ख़त्म होते ही धरने की नई तारीख देंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कराची में अमन मशक़ें हो रही हैं, धरना ख़त्म करने के लिए विफाक का पैगाम लेकर आए। कमजोर नहीं कि इस्तीफा दे दूं, हर सूरत हाल का मुकाबला करूंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना उनकी जिम्मेदारी है। सख्त मराहिल से गुजर कर कुछ अहम फैसले किए हैं। वो पिछले दौरे हुकूमत पर बात नहीं करते, अपने दौरे इक़्तिदार के जवाबदेह होंगे। वज़ीर आला बनने के लिए किसी के पास नहीं गए। BNP, JUI और दीगर जमातों ने बतौर वज़ीर आला सपोर्ट किया।
चालिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले गैर हतमी नताइज के मुताबिक कैटेगरी ए में तैमूर मोहम्मद, कैटेगरी बी में बिस्मिल इस्तार कामयाब, कैटेगरी सी में दाऊद यार, डी में मोहम्मद फलक जीत गए। रैली के हतमी नताइज का ऐलान इतवार को किया जाएगा।